मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या था बोलो, बोलो अमन, मिड पॉइंट थ्योरम क्या था? एक लाइन मिड पॉइंट दूसरे लाइन पे पैरेलल तीसरे लाइन किसी ट्रायंगल के अंदर दो मिड पॉइंट लेंगे दो साइड पे तो थर्ड साइड इसका पैरेलल किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट तीसरा जो बचा हुआ साइड है उसके पैरेलल होगा और उसका आधा होगा। लैंग्वेज तुम लोग अपना सुधारो। कोई पूछ देगा मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, उसी में तुम गड़बड़ा जाओगे, सवाल तो पूछेगा ही नहीं वो। यहां देखो कुछ क्वेश्चन जो दिए गए हैं लेकिन वो एक्चुअली में क्वेश्चंस नहीं, याद रहने चाहिए आपको। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इधर देखिएगा, द मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse, the midpoint of hypotenuse of a right triangle, of a right triangle is equidistant from all vertices। इधर देखिएगा, कहने का मतलब है कोई भी अगर राइट ट्रायंगल है, बाबू इधर रखना, कोई भी अगर राइट ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा, हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा, क्या देखना बाबू, हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा वो तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होगा। यानी कहने का मतलब जितना AM होगा उतना ही CM होगा। ये तो हो ही गया क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट। लेकिन B से भी ये जो BM जो होगा ये भी किसके बराबर होगा, AM CM के बराबर ही होगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? यानी कि हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा वो तीनों वर्टेक्स से क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा। इक्विडिस्टेंस का मतलब समदूरस्थ, यानी कि बराबर दूरी पर होना। ठीक है, कोई दिक्कत? इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है शुद्ध हिंदी समदूरस्थ, सम का मतलब बराबर और दूरस्थ मतलब जो दूरी पर हो, जो बराबर दूरी पर हो। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल मेरा ABC है, ठीक है, AC अगर मेरा हाइपोटेनस है और AC का मिड पॉइंट M है तो हमको प्रूफ करना है AM इक्वल्स टू CM इक्वल्स टू BM। बात समझ में आ रहा है? देखना बाबू इधर, तो AM इक्वल टू CM तो गिवन से ही हो गया। अब हमको दिखाना है इन दोनों में से किसी एक को इक्वल दिखा देते हैं, या तो BM को CM के बराबर है तो BM को AM के बराबर। ठीक है, लिखते हैं गिवन, गिवन ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल एट एंगल B, एट एंगल B, पहला हो गया। दूसरा गिवन क्या है, M इज मिड पॉइंट ऑफ, M इज मिड पॉइंट ऑफ, यहां देखना बाबू, AC। M अगर मिड पॉइंट है AC का तो इसका मतलब क्या हो गया, AM इक्वल टू CM। इसको यहां पे इंडिकेट कर दिया कि दैट इज, इसको क्या पढ़ते हैं, दैट इज AM इक्वल्स टू CM, यहाँ पे गिवन हो गया। ठीक है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, AM इक्वल्स टू CM इक्वल्स टू BM प्रूफ करना है। कोई दिक्कत? तो AM इक्वल्स टू CM है तो गिवन है, ठीक है, गिवन में है, और हमको प्रूफ करना है कि किसके इक्वल होगा, BM के। ठीक है, यहां देखना कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है
कि ये कैसे प्रूफ हो पाएगा। हमको इन दोनों को इक्वल दिखाना है, तो हमको नहीं पता चल पा रहा है कि कैसे ये इक्वल होगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखो बाबू, तो मेरे पास मिड पॉइंट है ना, मेरे पास क्या है, मिड पॉइंट है, और हमारे पास दो थ्योरम है। एक थ्योरम है जब दो मिड पॉइंट रहता है तब काम करता है, और दूसरा थ्योरम ये बोलता है कि हमारे पास एक मिड पॉइंट हो, पहला का मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल खींचें तो तीसरे के मिड पॉइंट पे जाकर क्या होगा, मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो जब मेरे पास एक मिड पॉइंट है, हमको कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, तो हम क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, पैरेलल लाइन, एक पहला का मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल लाइन खींच देते हैं, जो कि तीसरे को कहां पे जाके मिलेगा, मिड पॉइंट पर। कर सकते हैं ना, तो यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ड्रा, ठीक है, एम एन ड्रा एम एन पैरेलल BC, ड्रा एम एन पैरेलल BC such that MN intersect AB at N। AB को कहां पे कट करेगा वो, N पर। ये तो गिवन है तो इसको डायरेक्ट लाइन नहीं करते। ये मेरा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। क्लियर है, ये समझ आ रहा है। ये क्या ड्रा किए हैं, पैरेलल, ठीक है, MN क्या है, BC के पैरेलल है। अब जरा देखो, अगर ये मिड पॉइंट है, MN पैरेलल है BC के, ठीक है, MN क्या है, BC के पैरेलल है, तो N क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, कोई दिक्कत। अब लिखते हैं प्रूफ, देखना इधर, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC M is midpoint, M is midpoint of AC, midpoint of AC and MN parallel BC। ये आगे क्या हो जाएगा, N is midpoint of AB, किससे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बात समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट हो गया, ये इसके बराबर हो गया। अब जरा देखो, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ध्यान से देखो, क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा बताओ सुधांशु। साइड एंगल, साइड, कौन कौन से साइड को लोगे और कौन सा एंगल, AN BN हो जाएगा इक्वल, और ए साइड कॉमन है NM, क्या, ये तो प्रूफ करना, ये कहाँ इक्वल है अभी, थोड़ा क्रॉसपॉन्डिंग से क्या होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर 90 है ना, ये पैरेलल ड्रा किए हैं, क्रॉसपॉन्डिंग से ये एंगल 90 हो जाएगा, तो ये भी बाबू कितना हो जाएगा, 90। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। आप उसको मार्क कर देते हैं और लिखेंगे सिंस MN पैरेलल BC implies that, इधर देखना, एंगल ANM इक्वल्स टू एंगल ABC, ठीक है, इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया एंगल ANM इक्वल्स टू एंगल BNM। कोई दिक्कत है। अब क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ANM
एंड ट्रायंगल बी एन एम। देखना बाबू क्या क्या हो रहा है, ए एन इक्वल्स टू बी एन, एन इक्वल्स टू बी एन। क्यों? क्योंकि एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हम लोग प्रूव कर चुके हैं, हम लोग क्या कर चुके हैं, इसको प्रूव। अच्छा, एन एम इक्वल्स टू एन एम कॉमन है, कोई दिक्कत समझ आ रहा है? अच्छा, फिर क्या करते हैं, एंगल ए एन एम इक्वल्स टू एंगल बी एन एम। क्यों भाई? क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। यानी कि ट्रायंगल ए एन एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एन एम बाई एस से एस। कोई दिक्कत? तो अब देखो, तो ए एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी एम। इसका मतलब ये हो गया ए एम इक्वल्स टू बी एम। किससे? सीपीसीटी से। समझ में आ गया? किससे? सीपीसीटी से। आगे बढ़े, ठीक है। तो अगर आप इसको अगर फर्स्ट मान लेते हैं, गिवन कंडीशन को आप फर्स्ट ले लीजिए, और यहां जो आपने प्रूफ किया उसको सेकंड ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा बाबू, ए एम इक्वल्स टू बी एम इक्वल्स टू सी एम हो गया। कोई दिक्कत? और इसका मतलब ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल vertices, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर है ये? लिख लो इसको। जरा देखिएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, हाँ बता रहे हैं, जरा इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं क्या है। अभी इसका कन्वर्स भी हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इसका इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। यहां पर हम लोगों ने प्रूफ किया ए एम इक्वल्स टू बी एम इक्वल्स टू सी एम। ठीक है, यहां देखो बाबू, ये तीनों इक्वल प्रूफ हो चुका है, ए एम इक्वल्स टू बी एम इक्वल्स टू सी एम। ठीक है, अगर हम इसको यहां पर अपना जो है कंपास का पॉइंटेड एंड रखें, यहाँ पर मेरा कंपास का क्या है, पॉइंटेड एंड, और यहाँ पर जो है अपना जो पेंसिल रखे, पेंसिल एंड रखे, कोई दिक्कत? और यहाँ से सर्कल खींचने का कोशिश करें, ये मेरा सेंटर हो जाएगा फिर, ठीक है, और ये मेरा पेंसिल वाला एंड है, तो ये किसका काम करेगा, रेडियस का। जितना ये रेडियस है उतना ही इधर भी है, उतना ही क्या है, इधर भी है। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हो गया कि कैसा सर्कल मिल जाएगा जो कि ये तीनों वर्टेक्स से होते हुए जाएगा, और उसका सेंटर क्या होगा, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। बस समझ में आ गया? कोई दिक्कत? उसका सेंटर क्या होगा, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। यहां देखना बाबू, यानी कि ये जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, कोई भी सर्कल जो किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से जाता है उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। इसको क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल। ठीक है, जो कि तीनों वर्टेक्स है उसको क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल। और इसका जो सेंटर है इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। कोई दिक्कत? और ये सब किसका काम करेगा, रेडियस का। और ए एम बी एम सी एम क्या हो गया, ए एम इक्वल्स टू बी एम इक्वल्स टू सी एम जो हो गया, इसको क्या नाम देंगे, सर्कम रेडियस। बात समझ में आ रहा है? तो सर्कल में जाएंगे तो और ये सब काम करेंगे हम लोग, फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब इसी थ्योरम का कन्वर्स, इसी थ्योरम का कन्वर्स, कन्वर्स क्या है जरा देखिएगा। यहां देखना बाबू, अब बोल रहा है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल बना है, लेकिन हम अभी दे नहीं रहे हैं कि राइट ट्रायंगल है। मेरे पास एक ट्रायंगल है, अभी नहीं बोल रहे हैं कि राइट ट्रायंगल है। एसी का मिड पॉइंट लिए एम, एसी का क्या लिए? मिड पॉइंट एम लिए, कोई दिक्कत? इस तरह से कि एएम और सीएम और बीएम जो है इक्वल है। एएम सीएम और बीएम क्या है बाबू? इक्वल है, ठीक है। एएम सीएम और बीएम क्या है? इक्वल है। तो प्रूफ करो कि एंगल बी जो होगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा। यानी कि तुम अगर जिसका मिड पॉइंट लिए हो, ठीक है, जिस साइड का तुम मिड पॉइंट लिए हो, अगर वो मिड पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, अगर वो मिड पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, तो उस साइड के सामने वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल के किसी साइड का मिड पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट है, तो उसके सामने वाला साइड का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। बस सुना गया? यानी कि थ्योरम क्या बनेगा, एक तरह से बोला जाए तो, ठीक है, इफ मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट from the vertices of the triangle, from the vertices of the triangle, then angle opposite to that side, angle opposite to that side is right angle, is right angle। हो गया? कैसे जरा बताना। पैरेलल ड्रा करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा? उससे जो ट्रायंगल है ए बी, यहाँ पे एन हो जाएगा ना, पैरेलल ड्रा करेंगे तो उतना करने की कोई जरूरत ही नहीं था। यहाँ देखो, एक चीज हम बार बार बोलते हैं कि जिस थ्योरम का प्रूफ हार्ड है उसका कन्वर्स आसानी से प्रूफ होगा, और जिसका कन्वर्स हार्ड है प्रूफ जो है आसान होगा। थ्योरम आसान है तो कन्वर्स हार्ड होगा, ठीक है, और थ्योरम अगर ज्यादा टाइम ले लिया तो कन्वर्स आसानी से हो जाएगा। यहां आप देखना, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है BMC, ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस है। तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल होगा? कितना कितना? मान लेते हैं x और x, कोई दिक्कत? x और x ना, कोई दिक्कत? और यहां पर देखो, ये जो है ये भी कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। अब ऐसा मत करना कि सर सारा साइड इक्वल है तो इसमें भी x x सपोज करेंगे, नहीं, y और y। समझ आ रहा है? उनको x x लग रहा था ना, ये भी क्या होगा? x x। नहीं, कहने का मतलब क्या है, इधर देखना, एक हम ऐसा बनाए, यहां पर मान लो कि हम लिए हैं 5 सेंटीमीटर, यहां पर लिए हैं 5 सेंटीमीटर, ये एंगल कुछ और होगा, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा, यहां देखना, इसी 5 सेंटीमीटर को हम ऐसे भी ले सकते हैं, ए बी सी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। क्या दोनों ट्रायंगल का लग रहा है कि एंगल अलग अलग है? अलग अलग है ना, ठीक है, इसका एंगल कुछ और होगा, इसका एंगल क्या होगा? कुछ और, ठीक है। अगर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड्स अगर इक्वल हैं, इक्वल साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। बस समझ में आ गया? आप x और x कब ले सकते थे? जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होता, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, उस फिगर से पता चल रहा है। तो ऐसे ऐसे
ये 5 सेंटीमीटर वाला इनफाइनाइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकते हैं, कोई दिक्कत? इसे हम 5 सेंटीमीटर अभी यहाँ पे लिए हैं, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, ऐसे करके एक और बन गया, और नीचे करके ले लेते हैं, एक और बन गया, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? सबका साइड कितना है? 5 सेंटीमीटर है, सबके सब क्या है? आइसोसेलेस ही हैं, लेकिन सबके सब क्या है? अलग अलग है। क्लियर है? इसीलिए अगर यहाँ पर एक्स एक्स ले रहे हैं तो गलती लड़का क्या करता है, तो इसको भी एक्स एक्स ले लेता है, नहीं ये एंगल अलग होगा, कोई दिक्कत? तो ये भी आइसोसेलेस कितना हो जाएगा बाबू? वाई और वाई। अब पूरा ट्रायंगल में आ जाओ, सारा एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, तो क्या लिखोगे? x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया? वही तो है ना, एंगल भी क्या है मेरा? x प्लस वाई। कोई दिक्कत? लिख दे इसको, यानी कि गिवन में मेरा क्या है? ठीक है, गिवन में क्या है? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, पहला लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC M इज मिड पॉइंट ऑफ AC, M इज मिड पॉइंट ऑफ AC, एंड दूसरा AM इक्वल्स टू BM इक्वल्स टू CM दिया हुआ है, AM इक्वल्स टू BM इक्वल्स टू CM। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन का कोई जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट इसमें प्रूफ करना है, ठीक है? लिखेंगे BM इक्वल्स टू CM, BM इक्वल्स टू CM implies that triangle BMC is an isosceles triangle, isosceles triangle। कोई दिक्कत? इसका मतलब यहां से फिर सपोज कर लो, एंगल MBC एंगल CBM implies that एंगल CBM इक्वल्स टू BCM को मैंने ले लिया x। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ये? सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में आ जाएंगे अब? ABM, इन ट्रायंगल ABM एंगल BAM इक्वल्स टू एंगल ABM इक्वल्स टू y हो गया। समझ में आ रहा है? नाउ इन ट्रायंगल ABC, नाउ इन ट्रायंगल ABC, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है? एंगल A का वैल्यू कितना है बाबू? y, B का वैल्यू हो गया है y प्लस एक्स, C का वैल्यू हो गया है x, तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू 90 डिग्री, और x प्लस वाई है कौन? एंगल B, तो एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो पैरेलल से तुम मान लो कि इसमें पैरेलल ड्रा कर क्या करते? ऐसे करते, ठीक है? एक मिनट, तो पैरेलल ड्रा करने से ये मिड पॉइंट है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाता है? मिड पॉइंट। हाँ, ये भी तुम्हारा मिड पॉइंट हो जाता है, यानी कि अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये भी एक तरीका है, दोनों ट्रायंगल एस से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो इस एंगल का वैल्यू कितना? 90 डिग्री। जब ये 90 और ये पैरेलल ड्रा किए हो तो करस्पॉन्डिंग से भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है? ये भी अच्छा तरीका है। अगर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है, यहां से हम पैरेलल लाइन खींच देंगे, ठीक है? लेकिन ये वाला काफी आसान हो, कोई झंझट इसमें नहीं है।
समझ में आया अभ्यम? जैसे में तुम बोल रहा है कि यहां पर हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, यहां पर भी ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, तो 2 एंगल 90 हुआ है, इसको भी तो 90 प्रूफ करना पड़ेगा। जब तक इसको 90 नहीं प्रूफ करेगा 90 कैसे होगा? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े।